तेरा पति मेरा है। माँ, देखो ना, शालिनी अभी तक नहीं आई। अब तुझे अपने दोस्त के बारे में तो पता है, वो थोड़ा सजने संवरने में ज्यादा टाइम लेती है। हाँ आंटी जी, वो भी है, या फिर उसका ना पक्का ब्रेकअप हो गया होगा आंटी जी। तू भी ना बेटा। माँ, उसे बोलो ना, कॉल करके मेहंदी लगाने वाली आ चुकी है, कब आएगी वो, लेट हो जाएगा। आज अगर वो आने में देर की ना तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। किससे बात नहीं करेगी भाई? पूजा शालिनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आ गई तू? इतना टाइम कहाँ लग गया आने में? अरे वो तेरे लिए ना कुछ गिफ्ट लेने गई थी, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तू बता सुबह क्या हुआ? अरे क्या, वही जो तू मुझे बताई थी कॉल पे कि एक लड़का है। वही, क्या होगा? कमीना बॉयफ्रेंड बनने से पहले ही ब्रेकअप करके चला गया। वैसे भी तेरे जैसी किस्मत तो है नहीं मेरी। एक तुझे देख, बिना कोई मेहनत किए हुए इतना अच्छा लड़का मिल गया कि लग रहा है जैसे लव मैरिज हुई है। और देख ना, हड़बड़ी में मैं ये कैसे कपड़े पहन के आ गई हूँ। मैं तो बाल भी ठीक से नहीं बनाई हूँ। तू ही सोच, अब मुझे यहाँ कोई ऐसे देखेगा तो कोई टाका भिड़ने वाला होगा तो वो भी नहीं भिड़ेगा ना। अब तू तो टेंशन फ्री हो जाएगी पूजा। टेंशन तो मेरी है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। तू ना आज मेरे से ज्यादा सुंदर लग रही है। वैसे तो मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे पता है। माना कि तू दिमाग से पैदल है, लेकिन कभी तो तू सोच के चल लिया कर। अब जिसकी शादी है वही खराब लगेगी क्या? भाई, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, मुझे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना ही चाहिए ना। इतना अच्छा से तो तैयार होके आई है तू, कोई भी देख के यहाँ बता देगा कि तू पार्लर से सीधा यहाँ आई है। शादी के दिन पूजा और विराज जयमाले की रस्म के लिए स्टेज पर खड़ी थी। जैसे ही शालिनी विराज को स्टेज पे देखती है कि उसका दिल आ जाता है भाई। अब विराज को देखकर पूजा से तो जलन होगी ही ना। मौसी, क्या किस्मत पाई है पूजा ने। एक तो मेरे से कम लायक है पूजा, ऊपर से मेरे जैसी सुंदर भी नहीं, फिर भी उसे एक रिच और मॉडर्न लड़का मिल गया। हाय, कितना हैंडसम है। वही ना बिटिया, ऐसा रिश्ता तो बस तुझे ही मिलना चाहिए था। देखो तो कैसे सबके सामने हंस हंस के बातें कर रही है। किस्मत भाई, किस्मत। अब पूजा की विदाई हो जाती है, कुछ दिनों बाद शालिनी की भी शादी हो जाती है। देखो, मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नया घर चाहिए अभी के अभी। पूजा का घर तुमने देखा है कभी? कितना बड़ा उसका घर है। देखो शालिनी, मेरी सैलरी उतनी नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। मैं बैंक में जॉब करता हूँ और पूजा का पति बिजनेसमैन है, तो उसके पास पैसे की कमी थोड़ी ना होगी। समझा करो ना शालिनी। तभी शालिनी के नंबर पे पूजा का कॉल आता है। हेलो मेरी बेस्टी, क्या कर रही है तू? मत पूछ यार, यहाँ मेरा जीवन नर्क हो रखा है। तू भी ना पूजा, आग में घी डालने वाली बात मत किया कर। क्यों शालिनी, ऐसा क्यों बोल रही है तू? इतने दिनों से बोल रही हूँ नया घर ले लेते हैं, नया घर ले लेते हैं, लेकिन नहीं। महानुभव तो मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरी उतनी सैलरी नहीं है, प्रमोशन होने दो, उसके बाद खरीद लेंगे नया घर। मैं कह रही हूँ अब भी खरीदने में क्या बुराई है? तू भी ना सालनी कितना चिक चिक करती रहती है। जब जीजू कह रहे हैं कि प्रमोशन के बाद तुम्हें नया घर दिला देंगे तो इसमें टेंशन लेने वाली कैसी बात है? हाँ हाँ, तू तो ऐसे ही बोलेगी क्योंकि तेरी लाइफ तो अब सेट है ना। पति बिजनेसमैन है, पैसे की एक भी कमी नहीं होती, ऊपर से घर में इतने सारे नौकर चाकर भी हैं। तुझे तो घर का कोई एक भी काम नहीं करना पड़ता होगा ना। और यहाँ तो मुझे बर्तन बासन चूल्हे चौके सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा चल शालिनी, ठीक है, मैं करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। कहाँ बिजी थी पूजा? किससे बात करूंगी, आपको तो पता ही है ना। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। शालिनी के साथ बिजी थी ना, बेस्टेस्ट फ्रेंड जो है आखिर तुम्हारी। आप इतना जल्दी जल्दी मुझे बुलाए, कोई काम है क्या? अरे नहीं पूजा, मैंने सोचा जो मेरा इतना ख्याल रखती है, क्यों ना उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया जाए। ये 2 डायमंड की नेकलेस है, मुझे दोनों बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं लेकर आ गया। मेरे लिए गिफ्ट? कहाँ है, चलो दिखाओ। पूजा दो दो डायमंड की नेकलेस देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने व्हाट्सएप पे डायमंड की स्टोरी लगा देती है। इधर तुम व्हाट्सएप पे अपने डायमंड की स्टोरी लगाई हो और इधर विजय नई गाड़ी लिया है उसका स्टोरी लगा दिया है। ये सब ठीक नहीं है बेटा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है।
हमें लोगों को क्यों दिखाना कि हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। सॉरी पापा, अब ऐसा नहीं होगा। सॉरी डैडी। 2 घंटे बाद अनुपमा पूजा के कमरे में जाती है। अरे बेटा, तुम हमेशा साड़ी पहन के क्यों घूमती रहती है? तुम्हारे पास कुछ नए डिजाइन के कपड़े नहीं है क्या? नहीं मम्मी, मुझे तो शादी में बस ये साड़ियां ही सबने दी थी। या कोई नहीं, तू चल मेरे साथ। कहाँ मम्मी? अरे बेटा, तू चल तो सही। और दोनों सास बहू शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है, जहां उसे इत्तेफाक से शालिनी भी मिल जाती है। बड़ी खुशनसीब हो तुम पूजा, जो तुम्हारी इतनी अच्छी सास है। पता है आंटी जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी सास मेरे साथ घूमे हंसे। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वैसे मैं अपनी सास के लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए। उनका बर्थडे है ना। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। शालिनी अनुपमा को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि शालिनी अपना सामान लेकर सीधा पूजा के घर पहुंच गई। अरे शालिनी, तू यहाँ? क्या सरप्राइज है? और जीजू कहाँ है तुम्हारे साथ? अरे वो काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए हैं और मम्मी जी भी घर पे नहीं है, वो अपने गांव गई है। तो मैं अकेले घर पे क्या करती, इसीलिए मैं सोची तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो बेटा? इसे क्यों दिक्कत होगी? आखिर तुम जो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो। पूजा, अपनी सहेली को ले जाओ गेस्ट रूम में। जी मम्मी जी। अपने ससुराल में 10 बजे उठने वाली शालिनी आज सुबह के 6 बजे उठ के ही सीधा किचन में चली जाती है। तभी पूजा की सास शालिनी को देख लेती है। अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह इस किचन में क्या कर रही है? तुझे कुछ लेना था बेटा, हमें बोल देती। नहीं 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 आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे सुबह सुबह उठने की आदत है ना, तो मैं सोची क्यों ना आप सबके लिए खाना बनाऊं मैं खुद से। अरे बेटा, ये सब तुमने क्यों किया? नहीं नहीं बेटा, मुझे पाप लगेगा। क्यों आंटी जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो बना ले। खाने के टेबल पर शालिनी पूजा को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खुद खड़ी होकर नाश्ता सबको खिलाने लग जाती है। अरे बेटा, ये तो सबके मनपसंद का खाना है, तुमने कैसे बनाया? अरे मम्मी जी, शालिनी से दिन भर बात होती है ना, तो मैं ही सब कुछ बताती रहती हूँ, इसीलिए। अगले दिन शालिनी को जैसे ही एहसास होता है कि विजय इधर ही आ रहा है कि पूजा की थाली लेकर मंदिर के पास बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं तो मम्मी के पास भी नहीं जा सकती। अगर यहाँ मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये तो नहीं बोल सकती ना कि दारू पीने के बाद मुझे घर से निकाल दिए। अब मैं जी के क्या करूंगी? क्या? जीजू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? तो ये सारी बातें हमें क्यों नहीं बताई शालिनी? हमें अपना नहीं समझती हो क्या? मैं अभी बात करता हूँ। नहीं प्लीज प्लीज, आप उनसे कोई बात मत करिएगा, नहीं तो वो यहाँ पे भी आके हंगामा करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मैं कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। अरे शालिनी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसे भी ऐसे पियक्कर के पास जाने से कोई फायदा नहीं। तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। तभी शालिनी जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करती है और गिर जाती है। विजय शालिनी को गोदी में उठाता है और वहां से ले जाता है, लेकिन ये सब तभी पूजा देख लेती है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। शाम के वक्त पूरी फैमिली मिलकर बातें कर रहे थे कि तभी शालिनी आ जाती है। अब चलिए ना माँ पापा, हम लोग गार्डन चलते हैं घूमने। अब सॉरी अंकल आंटी जी। क्यों बेटा, तू हमें सॉरी क्यों बोल रही है? तू भी तो हमारी बेटी जैसी ही है ना। वो मैंने माँ पापा गलती से, सॉरी आंटी जी। मेरे माँ पापा है नहीं ना, इसीलिए बचपन से ही मेरी मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। फिर तो बेटा आज के बाद तू तो मेरी बेटी ही है। सभी मिलकर पार्क घूमने जाते हैं शाम के समय। शालिनी जानबूझ के विजय के पास जाकर बैठ जाती है। पूजा एक बेंच पर अकेली बैठी होती है। अब पूजा के मन में शक होने लगता है इन दोनों को देखकर। पार्क में शाम बहुत ही खूबसूरत गुजरती है। रात में सभी घर वालों के लिए खाना तो पूजा बनाती है, लेकिन तारीफ तो शालिनी की हो रही थी। अरे पूजा बेटा, तू शालिनी से पूछ लेती ना कि वो खाने में कौन सा मसाला डालती है जो इतना अच्छा सब्जी बनाती है। जी मम्मी जी, आगे से पूछ लूंगी। अब रात रात भर विजय शालिनी के पास ही बैठकर मूवी देखा करता और गप्पे मारा करता।
ये सब देखने के बाद पूजा का शक और बढ़ जाता है। अब जानबूझकर शालिनी अगली सुबह मोबाइल लेकर बैठ जाती है और जोर जोर से बातें करते हुए पूजा को सुनाने लगती है। मौसी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूजा और जीजू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौसी, वो तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि जीजू कहीं न कहीं मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, सच्ची, और नहीं तो क्या। पता नहीं पूजा को ये सब दिख नहीं रहा है कि वो देखना नहीं चाहती है। जैसे जीजू मुझसे बात करते रहते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि पूजा को कभी पसंद भी करते थे जीजू। शालिनी की बातें सुनने के बाद पूजा सीधा विजय के कमरे में जाती है और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। जब मैं तुम्हें पसंद नहीं थी विजय, तो मुझसे शादी क्यों की? मना कर देते ना। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हूँ? देख रही हूँ मैं सब कुछ। तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? मैं क्या लगता मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं और कोई नहीं मिला क्या? छी। वाह, खुद अपनी बातें मुझसे छिपाई और मैं छी। विजय और पूजा के कमरे से जोर जोर से आवाजें सुनने की वजह से सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये सब क्या हरकतें हैं विजय? आप खुद ही पूछिए अपनी बहू से, अपना पास्ट छिपा के मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मेरा पास्ट? मेरे पास्ट के बारे में बोल रहे हो तुम विजय? खुद जो शालिनी के साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो उसका क्या? पूजा, ये तू क्या कह रही है? जरा सोच समझ के बोला तो कर। विजय तो तुम्हारे पति है ना, दोनों आराम से बातें सुलझा लो, आपस की बातें हैं ना। देखो, सीखो अपनी सहेली से, वो कितनी समझदार है वो। हाँ हाँ, तुम तो ये बोलोगे ही ना। ज्यादा मत बोलो पूजा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे इतनी कमजोर मत समझना कि तुमने हाथ उठाया और मैंने मार खा लिया। सर फोड़ दूंगी। पूजा, ये कैसे बातें कर रही हो तुम अपने पति से? आप भी तो मन ही मन बहुत खुश हो रही होंगी ना, क्योंकि आप भी तो यही चाहती थी ना। कुछ ही मिनट में पूजा का पूरा परिवार टूटने को हो जाता है। बातें सीधा बिगड़ती ही चली जाती है, यहाँ तक कि दोनों गुस्से में वकील और पुलिस दोनों को बुला लेते हैं। शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और बातें डिवोर्स तक आ गई है। थोड़ा आराम से सोचो बेटा। आप डिवोर्स पेपर निकालिए मैम, मुझे इस लड़की के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना जो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम यहाँ कैसे? तुम क्या अब मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे? इन्हें मैं लेकर आया हूँ बेटा, कि अब हमारे घर पर क्या हो रहा है ये प्रकाश बताए तो वही अच्छा है। ये सब शालिनी के कारण हो रहा है। उसने ही जानबूझ के पूजा और विवेक के बीच गलतफहमी भरी है। शालिनी को मेरा बैंक में जॉब करना कभी पसंद नहीं आया। वो तो बस पूजा के पैसों के पीछे पड़ी थी। कि अब पैसों के साथ साथ पति के पीछे कब पड़ गई ये मुझे पता ही नहीं चला। शालिनी को मैं तो बहुत समझाता था, लेकिन वो बोलती थी कि अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। इसी के डर से मैं कुछ नहीं बोल पाया। तब अंकल जी ने मुझे कॉल करके बताया तो मैं सीधा यहाँ आ गया। अंकल जी? और कौन अंकल जी? यहाँ का एड्रेस किसने दिया? बेटा, मैंने दिया। तू कल रात अपनी मौसी से बात कर रही थी ना, तो सारी बातें मैंने सुन ली थी। मौसी, बस मैं कामयाब हो ही चुकी हूँ, अब बस डिवोर्स होने वाला है। शालिनी का पति तो शालिनी को पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन अब पूजा के घर वाले ये सारी सच्चाई जानने के बाद शालिनी को अपने घर से निकाल देते हैं और अपने दिल से भी निकाल देते हैं। हम सभी ये बातें जानते हैं कि किसी का भरोसा जीतने में बरसों लग जाता है, लेकिन किसी का भरोसा टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। तभी पुलिस शालिनी को वहां से ले जाती है। दुल्हन गर्मियों वाली। एसी नहीं ना, कूलर बिल्कुल नहीं, फ्रिज नहीं ना। गर्मियों के मौसम में अगर हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो वो है हमारे घर में रखे हुए वो पुराने हल्के फुल्के कपड़े, जिसे पहनने के बाद हमें आरामदायक महसूस होता है ना? आपको भी होता है ना? लेकिन हमारी प्रिया को ये सब कहाँ सूझने वाला था। वो तो ले रही थी ठंडी में पहनने वाले कपड़े, साड़ी और हैवी ज्वेलरी। अरे माँ, मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ। आपको तो पता है ना वहाँ कितनी ठंड होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है वहाँ ठंड होती है बेटा, बहुत ठंड होती है। तूने सारे कपड़े बैग में अच्छे से डाल लिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने सब कुछ रख लिया है।
हम लोग 1 सप्ताह रहने वाले हैं वहाँ। इतना मजा आएगा ना। सही है तुम्हारा। दिल्ली की गर्मी से तो तुम लोग बच के शिमला में मजा ही आ जाएगा। अच्छा, तूने बाकी कपड़े भी रख लिए हैं ना? हाँ मम्मी, मैंने शिमला जाने वाली बैग अलग से बनाई है। घर में पहनने वाले कपड़े अलग से डाले हैं। हाँ, नई दुल्हन है ना, अच्छी अच्छी साड़ी डालना, क्योंकि शादी के बाद सबकी नज़र तो नई दुल्हन पर होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बेटा। हाँ माँ, मैंने साड़ी अच्छे अच्छे सूट सब डाले हैं। सूट, साड़ी, ज्वेलरी सभी कुछ डाल के रखी हूँ। आप देखना, जब मैं पहनूंगी ना तो सभी लोग बस मुझे ही देखते रह जाएंगे। चल, तू बाकी की पैकिंग कर ले, मैं आती हूँ शादी के सारे काम देखकर। ठीक है माँ, पीयूष को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। क्यों? अरे, तुम्हारे लिए माँ ने नई नई साड़ी और ज्वेलरी ली है। बैठे बैठे यही सोच रहा था कि तुम उन कपड़ों में कैसी लगोगी। अरे वाह, शादी के बाद देखना मैं कैसे तैयार होती हूँ। रोज अलग अलग कपड़े, रोज अलग ढंग से तैयार होंगी मैं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाने में तो बड़ा ही मीठा लगता है, लेकिन जब खा लेते हैं तो पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारी प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अरे वाह वाह, आ गए तुम दोनों घूम के। मजा आ गया होगा शिमला में तुम दोनों को। हाँ, मजा तो बहुत आया माँ। हाँ, इतनी ठंडी ठंडी बर्फ थी कि क्या ही पूछो। हाँ, आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हो। हाँ मम्मी जी, यहाँ तो सच में बहुत ही गर्मी है। हाँ, है तो बहू, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो आना ही था वापस। से जाने का इरादा है क्या? ठीक है बहू, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और फिर रसोई में कुछ मीठा बना लेना। ठीक है बहू? जी ठीक है मम्मी। अरे बाप रे बाप, दिल्ली की गर्मी तो देखो, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। हाँ, वो तो बहुत है। तुम एक काम करो, नहा लो और तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने के लिए मोहल्ले की कुछ औरतें आंटियां सब आने वाली है। अच्छा, कब? फिर तो कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं तो, नहीं नहीं, मैं नहाकर तैयार होकर आती हूँ। तुम्हारे लिए क्या निकाल दूँ कपड़े? मेरे लिए तुम टी शर्ट पैंट ही निकाल दो। अब इतनी गर्मी में मुझसे तो पहनी नहीं जाएगी। हाँ, इन्हीं का अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ गए। हे भगवान, मुझे तो भारी सी साड़ी भी पहननी है और घूंघट डाल के रसोई में खाना भी बनाना है। बचा लेना राम जी। दिल्ली की गर्मियों में जहाँ धूप में पानी रखो तो सिक जाते हैं, वहाँ प्राची भारी सी साड़ी और भारी से गहने पहन लेती है। अरे वाह बहू, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा किया तूने ये सब पहन लिया। तो तुम्हें मोहल्ले की औरतें भी देखने आने वाली है। अब एक काम करो, सबके लिए पहले ना खीर बना दो, फिर चाय बना देना, उसके बाद खाना बना लेना। जी माँ जी। और अनु तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी, चलिए। अनु, तूने कपड़े नहीं चेंज किए? नहीं माँ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं कैसे कपड़े चेंज करूंगी। मेरे लिए तो यही टी शर्ट पैंट ही ठीक है। हाँ, सही कह रही है तू। हम भी यही सोच रहे थे कि कोई कॉटन का साड़ी पहन लेते हैं। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। और मैं हूँ कि अपनी मौत को दावत दी हुई बैठी हूँ। अनु और प्राची ने मिलकर सबके लिए सारा खाना बनाया, लेकिन किचन में जाने से प्राची की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अरे बहू, खाना बन गए? बैठ जा बहू, बैठ जा। ये ले बेटा कोल्ड ड्रिंक, इसे तू पी ले ना, मुझे आराम लगेगा। ले पी ले पी ले पी ले। बहू, तू ठीक तो है ना बहू? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, ये भी नहीं कह सकती कि मैं नाइट सूट पहन के बैठूं क्या। माँ, मोहल्ले की औरतें आई हुई है बाहर, चलिए ना। हाँ हाँ, एक काम कर प्राची, तू सबके लिए चाय लेकर बाहर आ जाना, उसके बाद नाश्ता लगा देना। हद है किसी चीज की, इस गर्मी में कौन चाय पीता है। इससे अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी लेती। प्राची किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन अब नई नवेली दुल्हन है तो उसे मुंह दिखाए में घूंघट तो लेना ही था। अरे वाह त्रिवेणी, तेरी बहू तो काफी सज धज के बैठी हुई है। बहुत सुंदर है, चांद सी लग रही है। मानना पड़ेगा त्रिवेणी, बड़ी ही सुंदर बहू लाई हो तुम। कहाँ से ढूंढा ये चांद का टुकड़ा। हाँ हाँ, और तारीफ कर लो, कोई मेरे बारे में भी तो सोचो कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है। अरे सुषमा, आजा, तू क्यों वहाँ पे बैठी हुई है।
नहीं नहीं बहन जी, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही और यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा आ रही है। हाँ, आप लोगों ने तो फिर भी हल्की फुल्की साड़ी पहनी है। मेरे बारे में सोचो, मैं कितनी भारी साड़ी पहन के यहाँ पे बैठी हूँ, ऊपर से ये घूंघट। ना जाने ये लोग कब जाएंगे, कब मैं घूंघट हटा के घर में जाऊंगी। कुछ देर प्राची से बात करने के बाद सारी औरतें बाहर जाने लगती है, लेकिन अब प्राची से ये गर्मी अब और सहन नहीं हो रही थी। औरतों ने पैर घर के बाहर रखा ही था कि प्राची दौड़ते हुए कमरे में जाती है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक तो है ना? जल्दी से मेरा नाइटी दे दो, दे दो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। वाह हाँ, 1 मिनट सांस तो ले लो पहले। मैंने कहा ना जल्दी करो, तो जल्दी करो। ये लो मिल गया, लो। प्राची, अब ठीक हो तुम? अब लग रहा है कि जैसे सारी आग बुझ गई हो। अरे तो तुम्हें इतने भारी भारी कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? कैसे? कैसी बातें कर रहे तुम? मैं नई दुल्हन हूँ, अगर मैं ही हल्के फुल्के कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात माँ जी क्या कहेगी। इन कपड़ों में ना ही तुम बैठ पा रही हो ना ही उठ पा रही हो, और गर्मी लग रहा है अलग से। हाँ ना, तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं क्या करूँ। शादी के बाद नई दुल्हन 1 महीने तक हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। तुम्हें पक्का यकीन है कि शादी के कुछ महीने तक तुम इस तरह जिंदा भी रह पाओगे? मजाक मत करो ना। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ। अरे अनुज, दरवाजा तो खोलना जरा। अरे माँ जी आ गई, रुको रुको, दरवाजा मत खोलना, मैं अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद दरवाजा खोलना। अरे पर माँ, कहाँ ना रुको पर। इतनी देर क्यों लग रही है तुम लोगों को? हाँ माँ, बस आया। अरे तुम दोनों सो रहे थे क्या? मैंने परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ। माँ जी आइए ना, कुछ काम था क्या आपको माँ जी? हाँ बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना था बहू। जरूरी है पर इतना भी नहीं, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, कहिए ना, बोलिए ना। आज तूने जो साड़ी पहने थे ना, वो थोड़े। हाँ माँ जी, वही मैं सोच रही थी, मुझे लगा ही था कि साड़ी थोड़ी हल्की हो गई थी, है ना? अरे नहीं बहू, सुन तो मेरी बात पहले। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, तुम पे जच रही थी बहू। लेकिन मैं बस यही कह रही थी कि इतने गर्मी में इतनी भारी साड़ी, तुझे ये सब पहनते देखकर मुझे गर्मी होने लगती है सच में। तू कुछ हल्के फुल्के पहना करना बहू। माँ जी आप नहीं नहीं बेटा, अगर तुझे पहनना पसंद है तो तू पहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए बोल रही थी। और प्राची दौड़ते हुए सास के गले लग जाती है। बेटा इसे क्या हो गया अब? माँ जी आप देवी हैं, देवी वरदान बन के आई हैं मेरे लिए। आपके चरण कहाँ है माँ जी? आपके चरण कहाँ है माँ जी? अरे इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, गर्मी सर पे चढ़ गई है प्राची के, इसीलिए ऐसा कर रही है।